देखो, एक बात तो सही है कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। और शोएब भाई ने वो काम बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। अपने अंदर के बच्चे को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि उनकी शुगर मम्मी उनको बड़ा होने देती है ही नहीं। बात करते हैं शोएब इब्राहिम के व्लॉग की, जो वेबसाइट लॉन्च वाले दिन आया था। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। तो देखें, आ गया कैमरा, न्यू कैमरा आएगा, महंगा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं नया माइक ले लूं या नया फोन ले लूं, मुझे मजा आता है। लेकिन मतलब 35-40 साल का बच्चा अपनी मम्मी के सामने कभी यूं करे कभी यूं करे, तो जाहिर सी बात है मम्मी को थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होगा ना, कि यार मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करे जा रही हूँ और ये बड़े होने को तैयार नहीं है। तो शोएब भाई ने बिल्कुल ऐसे ही किया। उन्होंने अपने कैमरे का बताया है कि मेरा कैमरा ऐसे राइट भी घूमता है, लेफ्ट भी घूमता है। तो अच्छी बात है, आप बड़े नहीं होना चाहते, बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहते हैं, उससे भी अच्छी बात है। लेकिन वो एक लिमिट होती है ना, एक व्लॉग में भी, दूसरे व्लॉग में भी, तीसरे व्लॉग में भी थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। आ गया आपका कैमरा, 3 दफा आपने उसको दिखा दिया, आप बस कर दें। पीछे से मैडम बोली है कि छोटे बच्चे की तरह आप लेके फिर, तो मैडम जब आप उसको छोटे बच्चे को बड़ा होने नहीं दोगी तो उसका क्या कसूर है? वेबसाइट लॉन्च वाले दिन भी वो तुम्हारी नहीं अपने कैमरे की तारीफें करे, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी? और कहता अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्या होगा टीपी? तो वो कहती है आगे से, हेलो, यू हैव टू गिव मी हिम्मत। अब इसने हिम्मत क्यों कहा? क्योंकि इसकी इंग्लिश इतनी है कि शायद इसकी वजह से इसने हिम्मत को हिंदी में बोला, या फिर इनकी प्रॉपर इंग्लिश अक्सर गरीबों के सामने निकलती है या फिर लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों के सामने निकलती है। प्रॉपर लोगों के सामने इनकी इंग्लिश भी नहीं निकलती। फराह मैम के सामने तो जरा भी इंग्लिश नहीं निकली यार। प्रॉपर इंग्लिश निकालती ना फराह मैम के सामने, तो पता चलता कि आपको भी इंग्लिश बोलनी आती है। आई एम द केबिन क्रू, मुझे तुम बताने वाली कौन होती हो, मैं जानती हूँ मुझे किसके सामने बोलनी है, किसके सामने नहीं। तो वही बात है कि जहां पे इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, वहां इनका मुंह नहीं खुलता। और आम आवाम के सामने ये पूरी पूरी इंग्लिश, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के अपनी इंग्लिश पूरी करती रहती हैं। तो उसके बाद जनाब ने एक बात की, मैं अभी वॉक करके आया हूँ और अब मैं अपने कैमरे के सामने आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और अब मैं ये पीऊंगा जूस। ग्रीन जूस था बेसिकली। और ग्रीन जूस का टेस्ट इतना कोई खास नहीं रहता है। अक्सर लोग उसके अंदर एप्पल या कोई और फ्रूट ऐसा जिसका टेस्ट अच्छा हो तो पी लेते हैं। तो ये अब अपनी हेल्थ कॉन्शियस अब होने का इजहार करे कि मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ, आई एम वेरी हेल्दी, मेरे मसल्स देखो, मुझे देखो, मेरे कितने पम्प्ड अप मसल्स हैं, तो किसी ने मुझे वीडियो में लेना है तो ले लो। बेसिकली अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि आई एम ईटिंग हेल्दी, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग फिट। तो वो ग्रीन जूस पीते हुए, वैसे तो 3 साल से पीना चाहिए मगर इसका जायका इतना बुरा है कि मैं नहीं पी सकता। तो ये बताओ ना कि इसका जायका ठीक नहीं है। वो बड़ी एक ब्रेथ में आती है, तो ऐसे आती है, तो वैसे आती है। तो खैर, जूस पी लिया इन्होंने। अब इनका जूस पीना हमने बर्दाश्त किया, अब उसको 10-10 म्यूजिक लगा के तो इन्होंने बकायदा पिया। असल में इन साहब को करना था कोलैबोरेशन, वो जो विटामिन सी का कोलैबोरेशन मैडम ने नहीं पिछले दिनों गुलदान में रख के किया था, आपको याद होगा कि जो इन्होंने बजाय इसके कि थोड़ी सी एफर्ट डालती, मिरर के सामने लिखती या लैपटॉप के सामने रख देती, इन्होंने वो फ्लावर वॉज के अंदर फ्लावर्स में रख दिया कि ये ऐसे खूबसूरत लगेगा तो स्किन के मसले हल हो जाते। तो स्किन तो हमने आपकी देख ली फराह मैम के पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट नहीं है, हर कुकिंग शो में हमने आपकी स्किन देख ली है। आपके जो 4 चांद लगे हुए ना, वो बेसिकली आपकी क्रीमों और आपके सीरम्स की वजह से नहीं, आपके बल्ब्स की वजह से और आपकी लाइटिंग की वजह से है। तो पता चल गया है कि आप क्या है, वो कहते हैं बिफोर आफ्टर। तो ये था रियलिटी चेक। रियलिटी चेक था कि आप इतने सुंदर नहीं हैं जितने आप दिखाई देते हैं। एक आम बस ड्राइवर ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि वो तो चलो इनकी खूबसूरती की बहुत बातें होगी, लेकिन अब बात करते हैं जो वेबसाइट लॉन्च होनी थी ना, उस वेबसाइट के ऊपर एक्सपेंसिव ड्रेसेस के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज थे। यानी कि पहले इनका कार्ड नहीं अटैच हो रहा था, कार्ड पेमेंट अटैच नहीं हो रही थी। उसके बाद इन लोगों ने जो यूट्यूब का अकाउंट उसके साथ अटैच किया था वो कोई और ही अकाउंट था, वो अकाउंट नहीं था जो इनका रियल में है। फिर इतने सारे एडिटर्स होने के बावजूद, इतने सारे हेल्प होने के बावजूद, अभिषेक भी वही था, अंकित भी वही था,
इतने सारे लोगों की हेल्प, और मैडम की टीम की एक लेडी थी, वो भी वही थी। तो इसके बावजूद इनके काम सही नहीं होते, और मैं हैरान होती हूँ कि इतने इक्विपमेंट का, इतनी लाइटिंग का और इतने पैसे का क्या फायदा जब आपसे एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो वही बात है ना, फिर आप एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो और लोग नीचे चीख रहे हैं कि इतना महंगा हम नहीं अफोर्ड कर सकते, दिस इज नॉट फॉर द नॉर्मल क्लास, दिस इज नॉट फॉर द नॉर्मल पीपल। ये आप सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन कर रही हैं और वही ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते। तो ये बात है ना। अब जैसे भालू आपी ने अपनी वेबसाइट तो लॉन्च नहीं की, उन्होंने जो अपना रेस्टोरेंट बनाया है, कम से कम चलो वन टाइम खाना खाने आएंगे, उनको ये तो है कि सबसे मुलाकात हो जाएगी, एक फोटो ले लेंगे, एक सेल्फी ले लेंगे, चलो रील बना लेंगे, कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, अब उसका फॉर्ब्स में भी 12th नंबर पे नाम आया है, इनका तो उधर भी नाम नहीं है। तो एक्चुअली वो फेमस है लोगों में, जिस तरह करके वो अभी खैर वो भी आउट होना शुरू हो गई है फ्रॉम द सीन, लेकिन ये है कि वो ब्लॉग्स डालती है, लोग उसे जानते हैं, और कोलैबोरेशंस भी उसके पास बहुत आते हैं, तो इस वजह से लोग उससे मिलने आते हैं। और ऊपर से वो जो एक मुसलमान, वो जो दुपट्टा और वो सारा जो एक उसने कॉस्ट्यूम अपना रखा हुआ है ना, कि मैं बहुत पक्की सच्ची मुसलमान हूँ। तो अक्सर हिजाब वाली खवातीन और इस तरह की मुस्लिम फैमिलीज उससे मिलने आती हैं, और वो इनका एक सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा उसको प्रमोट करती है, तो ये उससे मिलने के बहाने लोग आ जाते हैं। अब अगर इनका कोई होता आउटलेट जहां पे लोग इनसे मिल सकते कि हाँ हमें दीपिका कक्कड़ मैम वहां मिल जाएंगी, हम उनके साथ एक फोटो ले लेंगे, एक सेल्फी ले लेंगे, तो शायद वन टाइम कोई आके परचेज कर ही लेता थोड़ी सेविंग करके। लेकिन अब ऑनलाइन ऑनलाइन उनको खरीदने का क्या फायदा हो रहा है? उन्हें एक कार्ड मिल रहा है, वो भी दीपिका का अजीज साइन किया हुआ, वो भी कंफर्मेशन नहीं है कि दीपिका मैम ने खुद ही साइन किया या उन्होंने अंकित या अपने जो असिस्टेंट्स है उनसे लिखवा लिया होगा। तो ये चीज है ना कि इसमें इंसेंटिव कोई नहीं मिल रहा है आम लोगों को आपसे खरीदने का। ये तो सिर्फ आपने अपनी ख्वाहिश एक पूरी की, आपकी दिली तमन्ना थी, आपकी एक हॉबी थी, आपने एक हॉबी दिखा दी। क्योंकि ड्रेसेस में भी डिजाइनर्स वाली कोई बात नहीं है, ये बात हम पहले भी 2 व्लॉग्स में कर चुके हैं। और इनकी जो वेबसाइट लॉन्च थी ना, उसके ऊपर भी जब मैंने ये सारा कुछ देखा कि एंड टाइम पर ये आके काफी सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मुझे पता है हो जाता है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं इनको। लेकिन यार रिबन लगा रहे हो लैपटॉप को क्या यार, उसको इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है और पहला ऑर्डर आया तो इन्होंने वो जी फायर क्रैकर्स चलाए हैं क्या? नहीं, और वो भी इनका था भी नहीं, वो ये ट्रायल है, उनके ब्लूपर है करके खुद ही अपनी शर्मिंदगी को समेटते हैं ये लोग। इतना यार ये लोग एम्बेरस भी नहीं होते, कैसी बात है? एक ऐसी बंदी जो अपने किए हुए काम का क्रेडिट लेते हुए शर्माती हो, झिझकती हो, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ आई हैड डन ऑल द वर्क, दिस इज माई वेबसाइट एंड दिस इज माई बिजनेस। नहीं, सबका है, ये वही सबा वाला चक्कर कि रेस्टोरेंट हमारा नहीं है, सनी का भी है, सनी का भी। अब सबा भी बीच में आई, सबा, अम्मी, सनी, रिजा, रेहान, ये सब नीचे से आ गए थे, ये सारी मंडली आके यहाँ पे बैठ गई थी, और ये लोग बात आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक चल रहा है। पापा भी आके बैठ गए, और फिर वो रिबन जो लगाया था ना, वो कट करवाया इसकी शोएब की अम्मी से और दीपिका की मॉम से। तो इन लोगों ने जो मिलके कट किया, मैं मानती हूँ दीपिका की मॉम ने काफी उसकी हेल्प की है, बच्चे को वही संभालती है जिस वक्त वो वेबसाइट पे काम करती है, डिजाइन पे काम करती है। लेकिन शोएब की अम्मी ने क्या किया? क्योंकि वो शोएब की अम्मी है, सिर्फ इस वजह से वो रिबन कटिंग कर रही है। ठीक है, बड़े हैं घर के, आपने कटवा लिया, लेकिन फिर अपने पापा से क्यों नहीं कटवाया? पापा का भी तो हक बनता था ना कि वो काटते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसी स्पेशल मोमेंट एंजॉय की ही नहीं है। सारा कुछ तो अम्मी एंजॉय करती है, हर जगह पे आप अम्मी को आगे कर देते हो, अम्मी आप कटिंग करें, अम्मी आप करें। अम्मी ने मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है, तो कभी पापा को नहीं आगे करना? आपके घर में मर्दों को, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं, जो नहीं कमाते, उनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाता है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, मुझे तो यही लग रहा है। फिर सबा ने लैपटॉप उठा के, ये सनी ने पसंद किया, जो उसने फेस बनाया उस वक्त, हाँ वो स्क्रीनशॉट में जरूर डालूंगी, क्या उसने खूबसूरत फेस बनाया था उस वक्त, देखने से ताल्लुक रखता है। ये ना वैलिडेशन की भूखी खातून ये चाहती थी कि इसका ऑर्डर पहला होता,
लेकिन समहाउ वो कहते हैं ना, जब अल्लाह चाहता है तभी होता है। तो इनके अल्लाह ने चाहा कि इनका फर्स्ट ऑर्डर ना हो, तो किसी सिमरन ने फर्स्ट ऑर्डर किया और इसका ऑर्डर जो था वो सेकंड नंबर पे आया। और फिर थोड़ी देर के बाद सारे टाइम गुजर रहा होगा, उन्होंने सारा तो व्लॉग में नहीं डाला सारा टाइम, लेकिन ये कि कुछ देर के बाद कहते जी 7 ऑर्डर हो गए। और फिर दीपिका की वही हंसी 7 ऑर्डर हो गए। तो कहता फायर क्रैकर चलाओ तुम्हारा बनता है। कहती मुझे फोड़ना नहीं आता। ठीक है जी, आपको नहीं आता फोड़ना, आप दूसरों के दिल के अरमान आपने फोड़ दिए, जो कि इंतजार कर रहे थे कि आपका डिजाइन आएगा, वो खरीदेंगे और बताएंगे जी हमने दीपिका खक्कड़ पहने, हमने डीके ऑयल लेबल डीके ऑयल पहना हुआ है, और हमने सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, इतना महंगा कर दिया कि बेचारे हाथ पकड़ के बैठ गए अपना कि यार ये हाथ मेरा बिल्कुल भी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिजाइन्स वर डिजास्टर, प्राइसेस वर स्काई रॉकेटिंग, और जो मटेरियल ऑफ द डिजाइन इतना हल्का कि पहले वॉश में ही वो फट जाएगा। तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा तमन्ना कर रहे थे कि हम लेंगे, लेकिन कोई नहीं ले सका। तो जी हमें तो एंड तक यही पता चला था कि 7 ड्रेसेस इनके हुए हैं टोटल। उसके बाद इन लोगों ने सबको खाना खिलाया। खाना कहाँ से आया होगा? खुशामदीद से आया होगा, क्योंकि मैडम तो बहुत ज्यादा बिजी थी, क्योंकि रात को 3 बजे तक तो मैडम और जनाब करवटें बदलते रहे, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। काश यही करवटें बदलने की बजाय आपने अपने डिजाइन पे काम किया होता तो ये नौबत ना आती। एनीवेज, उसके बाद उन लोगों ने खाना खिलाया है। खाना खा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। खत्म हो गया सारा चार्म, वो सारी एक्साइटमेंट। और थोड़ा सा रूहान के साथ खेलते हुए दिखाया मैडम ने। और अगले दिन का इन्होंने जो है एंडिंग शूट किया है। वो दोनों बैठे हैं मियाँ बीवी, और बड़े गोरे गोरे, और वो कहते हैं 15 मिनट में हो गई मैं गोरी गोरी। तो ये लाइटों से हो गई गोरी गोरी। और इन्होंने बताया जी कि फरा मैडम ने अपने ब्लॉग में अपलोड कर दिया है हमारे सूट के बारे में और हमारी वेबसाइट के बारे में। उन्होंने हमारा शूट भी पहना है, और शूट की भी बयान ने आपको बताई हुई है क्या हुआ था शूट का। लवली। हुस्न परी तुम जाने जहां। वाओ, आई एम लविंग दिस आउटफिट। आई वांट टू टेल यू, इतना दीपिका ये इतना कंफर्टेबल है, सॉफ्ट कॉटन। तो इन्होंने बता दिया कि ये वहां गए थे चिकन अचारी की रेसिपी कुक करने, और वहां पे उनको गिफ्ट करके आई है अपना प्रोडक्ट, जो उन्होंने पहन के भी दिखाया, जो हमारे पिछले व्लॉग में हमने आपको क्लियर कर दिया था, क्लियर नहीं किया था, शो कर दिया था। और दूसरी चीज ये कि 7 ड्रेसेस इनके हुए थे टोटल। इन्होंने उसके बाद नहीं बताया कि कितने ड्रेसेस और आए हैं। और इन लोगों ने कहा जी शॉप पे जा रहे हैं। बेसिकली उसको शॉप नहीं कहना चाहिए, उसको गोडाउन कहना चाहिए, क्योंकि आपका काम है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में शॉप्स नहीं होती, गोडाउन होते होते हैं। तो आपने गोडाउन में बेसिकली जाके कंपनी पैकिंग करके तो वो आप उसको डिस्पैच और शिप करवाना चाह रही थी, ठीक है। और उसके वजह से पता चला है कि उसके ऊपर 600 रुपए शिपिंग भी है ऑर्डर पे। सिर्फ ड्रेस महंगा नहीं है, शिपिंग भी अच्छी खासी महंगी है। तो कहते हैं हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। तो जाहिर है इनके जहन में होगा 2 का भी ऑर्डर आ गया, बड़ी मुश्किल है, एक सबा करेगी एक अम्मी करेगी। तो वो 7, क्योंकि 5 ऑर्डर और जुड़ गए, तो वो इनकी उम्मीदों से बहुत बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अभी तक तो यही इनके हालात हमको पता चले हैं। दूसरी एक बात, एक सीरियस नोट पे बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग वेबसाइट्स में, अपने चैनल्स में व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बार बार आके एक चीज का जिक्र करते हैं, वो है दीपिका के पास्ट की। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसके लेट हर बी, अगर उसकी बेटी थी या नहीं थी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको छोड़ दें, उसके ऊपर बात करना छोड़ दें। उसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो है तो भी और अगर वो नहीं है तो भी। क्योंकि दीपिका ने कभी आके एक्सेप्ट नहीं किया, कभी आके डिनाई नहीं किया, क्योंकि वो इस टॉपिक को छेड़ना ही नहीं चाहती। तो प्लीज आप लोग इसके ऊपर व्यू, अगर आपने चाहते हो कि आप लोग दीपिका पे बात करो, तो दीपिका की जिंदगी में और बहुत सारी बातें जिस पे आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो है भी और नहीं भी, अगर माइनर अभी है तो अगर माइनर होगी तो आप उसके ऊपर प्लीज वीडियोस ना बनाएं, प्लीज बात ना करें। क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी फजूल में खराब करना बहुत गलत बात है। क्योंकि हम लोग इनको अभी के जो व्लॉग्स आते हैं उस पर रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं। हम लोगों को इसकी पुरानी जिंदगी से कुछ नहीं है, बिकॉज शी हैव स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। बच्ची है या नहीं है इसको प्लीज छोड़ दें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो जी में आए करें, आपको कौन रोक सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज फ्री। बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी। एनीवेज, आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मेरे व्लॉग्स को देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आती रहूंगी, बातें करती रहूंगी, आप सुनते रहिएगा।
तो लाइफ को जितना खुश होकर जी सकते हैं जिए। बाय बाय।